तन जोगी सब कोई करे, मन जोगी का कार्य। तन का जोग ज्यादातर लोग ले लेते हैं, पर मन का जोग लेना कठिन है। जो मन का जोग ले ले ताकि सब विधि कारज होए। जो मन से जोगी बन जाता है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। फिर वो अगर चाहे कि यहाँ की यहाँ कुछ पैदा हो जाए तो वो पैदा कर देगा। वो जहां भी खड़ा हो जाएगा वहीं पैदा कर देगा, वहीं उत्पन्न कर देगा, वहीं सब कुछ आ जाएगा। क्यों? आप सब लोग मिलके बताना, गुड़ की डेली चींटियों के पास जाती है कि चींटियां गुड़ के पास आती हैं? हैं? नहीं, जब मैं पूछा करूं तब वो जेठानी से लड़ाई वाली आवाज आनी चाहिए। हाँ, सरल आवाज की जरूरत नहीं है जवाब देने में। फिर से आप ही बताइए, जलेबी के छत्ते पर मक्खियां अपने आप आती हैं कि जलेबी वहां जाती है? मक्खी क्यों? गुड़ के पास चींटियां क्यों आती हैं? जलेबी पर मक्खी क्यों आती हैं? क्योंकि उन दोनों में मिठास है। और वही हम कह रहे हैं कि समस्त सृष्टि आपके पास आएगी अगर आपके पास मिठास होगी, तो रस होगा, सरस होगा। तो कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत। ना कौवे ने हरण किया किसी का संपत्ति, न कोयल ने दिया। पर कोयल की भूख सब में और कौआ की भूख किसी में नहीं है। परसों हमने कहा था कि मन को गंगा जल जैसा बना लो। आज हम कह रहे हैं कि बाहर का जोगी किसी काम का नहीं है और अंदर का जोगी सब कुछ पाने वाला है। आप अंदर के जोगी बनो। खरबूजा अंदर से अगर पक जाता है तो बाहर रंग अपने आप ही पीला हो जाता है। आप अंदर के जोगी हो गए तो बाहर अपने आप ही भगवा हो जाएंगे, रंगीले हो जाएंगे। अच्छा, हो क्या रहा है? आदमी अंदर से जोगी है नहीं और बाहर से पूरा महाराज महामंडलेश्वर बना बैठा है। आप वहां जाइए, महाकाल पे जाइए, ऐसे ऐसे गुंडे लफंगे जीन्स और टी शर्ट उतार उतार के बाबा बन बन के बाबा के दर्शन करते मना। क्यों भाई? बाबा तो आपको हर भेष में मिल जाएगा। अगर बाबा भूतों के लिए दरवाजा खोल के रखा है, प्रेतों के लिए रखा है, पिशाचों के लिए रखा है, राक्षसों के लिए बाबा ने दरवाजा खोल रखा है, तो तुम तो जींस वाले इंसान हो, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम क्यों आडंबर कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो? जैसे हम हैं अगर वैसे ही उपस्थित होते हैं भगवान के सामने तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ज़्यादा कृपा मिलती है। आडंबर करके जाते हैं तो क्या होता है? कथा आगे सुनिए। बाहर का जोगी कौन है? भगवान श्री राम जी की सीता की खोज करने के लिए श्री हनुमान जी गए लंका में। मार्ग में हनुमान जी उड़ रहे थे, समुद्र को पार कर रहे थे। तभी समुद्र के टापू पर रावण का राक्षस, रावण का दूत बैठा हुआ था और उसने हनुमान जी को प्रभावित, मोहित करने के लिए बाहर का जोगी रूप धारण कर लिया। और बाहर के जोगी रूप के कारण हनुमान जी मोहित हो गए और उसके बहकावे में आ गए, उसकी माया में आ गए, पहुंच गए।
हनुमान जी को लगा कि राम भक्त है, प्यास लगी है, चलो पानी पी लो। पानी पीने के लिए कहा तो उसने कहा ये सारा समुद्र मीठा है, आप कहीं से भी पानी पी सकते हो, पी लो। हनुमान जी ने पानी पीने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी तो वो मायावी जो साधु बना बैठा था राक्षस, जैसे ही हनुमान पानी में गए वो मगरमच्छ बन गया और हनुमान का पैर पकड़ लिया उसने। हनुमान जी ने पहचान लिया कि वो साधु नहीं था, वो राम भगत नहीं था, वो केवल मुझे ठगने के लिए, मुझे भ्रम में डालने के लिए, वहम फैलाने के लिए उसने ये आडंबर बाहर का रखा था। तो क्या करना चाहिए, इसका वध कर देना चाहिए। हनुमान जी ने उसका जबड़ा पकड़ के फाड़ दिया उसे और मैट दिया, मार दिया। आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, बाहर का जोगी और अंदर का ढोंगी भगवान के हाथों से केवल पिटता है, ना कि आशीर्वाद प्राप्त करता है। एक चक्कर तो चला देता है, एक चक्कर तो बता लीला कर देता है, फंसा लेता है, पर बार बार नहीं होगा, वो सब सफल नहीं होगा। इसीलिए कबीर जी ने उत्तम वाक्य कहा कि तन का जोगी पिटेगा, वध होगा, और मन के जोगी के लिए भगवान का द्वार कृपा हमेशा खुला रहेगा। तो मैं आपका हूं और आप मेरे लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि मन का ही जोगी बनो, ना कि तन का जोगी बनो। अच्छा सुनिए, अब इस बात को अलग प्रकार से भी समझ लो। तन का जोगी कहते हैं पुलिस वाले को, मिलिट्री वाले को। इनको तन का फौजी कब बनाया जाता है, जब ये अंदर से ट्रेनिंग ले लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं। जब तक इनको ज्ञान होता नहीं है तब तक ये चड्डी बनियान में ट्रेनिंग देते हैं। एक बड़ा निक्कर पहनते हैं, एक बनियान पहनते हैं, और संपूर्ण 6 महीने तक ये जो है ट्रेनिंग गुरु से लेते रहते हैं। वहाँ इंस्ट्रक्टर टीचर रहता है, वो इनको ट्रेनिंग देता है। जब इनके अंदर का फौजी पूरी तरह रेडी हो जाता है तब आकर के इनको शपथ दिलाई जाती है और फिर इनको बाहर का ड्रेस वर्दी पहना करके फिर फौजी बाहर से भी बनाया जाता है। इससे मैं ये समझ रहा हूँ कि फौज पुलिस में ट्रेनिंग के बाद बाहर का फौजी बनता है, तो हम सब लोग पहले अंदर से भगत बने, इंसान बने, बाद बाहर का नाटक करें, बाहर का ड्रेस पहने, वो भी कसम लेकर पहने, शपथ लेकर पहने। आज से हम ये कंठी पहन रहे हैं, गुरुदेव आपके हाथ से माला पहन रहे हैं, आज से हम भगत बनने की ट्रेनिंग लेंगे। आपको जो दिख रहा है ऊपर हमारे माला, कंठी, तिलक, ये सब इसकी रक्षा हम करेंगे। हम अंदर से भी माला धारण किए हैं, अंदर भी भजन धारण किए हैं, तो फिर बाहर का सब अच्छा लगता है।